डोडो टीवी। रामदीन काका के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वो अपना नया घर बनवा रहे थे। घर की नींव की खुदाई के समय ही उस जमीन में कुछ हड्डियां दिख गई। ये हड्डियां मिलना ठीक नहीं है बाबू। अरे कुछ नहीं होता, मैं ऐसी बातें नहीं मानता है। सुनो जी, रहने दो। मेरी मानो तो ये जमीन बेचकर दूसरी जगह जमीन ले लो। अरे दिमाग खराब है, इतने मौके की जमीन बेच दूं? हैं? कुछ गांव वालों को जैसी इस बात की खबर हुई, सब भागे हुए आए। सुखदेव काका जो गांव के सरपंच थे, उन्होंने भी कहा कि कुसुम ठीक कह रही है। अरे औरतन की चले से कोई काम ना होए। घर बनना शुरू हो गया। तभी एक दिन मिस्त्री के सिर पर ईंट लग जाने से वो बेहोश हो गया। थोड़ा होश में आया तो बोला, ये मुझे क्या मालूम था कि वो हड्डियां ही मेरा खाल बनेगी। बापू, सब लोग मना कर रहे हैं तो मान क्यों नहीं लेते? अबे तू भी इनकी बातों में आ गया। जल्दी इसको गाड़ी में बिठाओ और अस्पताल लेके जाओ। रामदीन ने किसी की नहीं सुनी। अपने अड़ियल और कंजूस स्वभाव के लिए वो पहले से ही बड़ा बदनाम था। भैया, मैं तो यहाँ काम नहीं करूंगा। कौन अपनी जान जोखिम में डाले भैया? रामदीन दूसरे गांव से मजदूर देखता है। रामदीन रात दिन मजदूरों से काम करवाते एक दिन जैसे ही घर के लिए निकले, घर बन भी गया तो रह नहीं पाओगे। कौन है? सामने आओ। उनकी धोती किसी पत्थर में अटक जाती है और वो गिर पड़ते हैं। वो आ करते उठते हैं, देखते हैं घुटना छिल गया था। इतने से भी डर गए? रामदीन अपने घर की तरफ भागते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते। किसी तरह से 6 महीने में घर बनकर तैयार हो गया। रामदीन पूरे परिवार के साथ एक छोटा सा हवन करवाकर उसी में रहने आ गए। ना कोई भोज, ना भात। रात में वो बरामदे में चारपाई डालकर लेट गए। आधी रात बीती थी। कौन है? कौन है? मेरी गर्दन छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी चारपाई कहाँ घसीट रहे हो? अरे मैं गिरा, कोई मुझे बचाओ। तुमने जमीन पर घर बनवाया ही क्यों? ये जमीन मेरी है। अरे कौन हो तुम? मैंने दिलावर को इस जमीन के पूरे 2 लाख रुपए दिए थे। उसने तो कहा था कि ये जमीन उसी की है। मैं इस जमीन पर किसी को नहीं रहने दूंगा। इस घर को छोड़ दो। अरे कोई है, मुझे बचाओ। वीरू को बुलाओ, उससे कह दो कि मेरी चारपाई अंदर डाल दे। यहाँ लगता है कोई भूत प्रेत है। क्या कहा? भूत? कहाँ है भूत? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब मना किया तो सुना नहीं, अब भुगतो। वीरू, वीरू, जल्दी आओ। क्या हुआ बापू? लगता है कि अगर भूता है, कोई मेरा गला दबा रहा था। मेरी आंखें खुली, वहाँ कोई नहीं था। एक बार चेतावनी दे रहा था, ये जमीन मेरी है, इसे छोड़ दो। मेरी चारपाई भी घसीट रहा था। बापू, मैं आपके साथ यहीं सो जाता हूँ। आप आराम से सो जाओ। कुसुम, तुम भी यहीं सो जाओ ना। सब सो गए। थोड़ी देर बाद ही सवेरा हो गया। अरे मेरी गर्दन छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुबह तो होने दो, कुछ सोचने का समय तो दे दो भाई। ये हुई ना बात। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तुम मेरी गर्दन छोड़ो, मेरी सांस अटक रही है। क्या हुआ बापू? वीरू, जरा जाकर बैद जी को बुला कर लाओ। और कुसुम, तुम यहीं बैठो, मुझे अकेले मत छोड़ो। बापू, वैद्य जी आ गए। क्या हुआ भाई? अभी कल ही तो तुमसे मुलाकात हुई थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? अरे मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। कोई दवा दे दीजिए। इस पर्ची में मैंने सब कुछ लिख दिया है। ओहो, अब समझा।
वीरू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। वीरू और वैद्य जी गांव से बाहर आ जाते हैं। वीरू, तुम्हारे बापू को इस नए घर में रहने वाले भूत ने जकड़ रखा है। इसका इलाज सिर्फ चंदन नगर के भगत जी सर्वेश्वर दयाल के पास ही है। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। तुम अभी जाओ और उनको किसी तरह बुला कर लेके आओ। घर में किसी से इस बात की चर्चा नहीं करना, वरना भूत उनको भी डराएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उन्हें अकेले मत छोड़ना। वो भूत अकेले उन पर हावी हो रहा है। ये पर्ची भगत जी को दे देना। जाओ। बापू, ये दवा खा लो। माँ, मुझे अभी चंदन नगर जाना है, वहां से आने में देर हो जाएगी। वीरू अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए, माँ तुम बापू के पास ही बैठना, हाँ, और कहीं मत जाना। वीरू, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस उनको अकेले मत छोड़ना। हाँ? वीरू को चंदन नगर में भगत जी के घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। वो दरवाजा खटखटाता है। कौन है भाई? दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। कहां से आए हो और क्या चाहिए? वीरू वैद्य जी की दी हुई पर्ची को पकड़ाते हुए, मेरे पिता का नाम रामदीन है, मैं केशव नगर से आया हूँ। आपका बहुत नाम सुना है। मेरे बापू रात से ही भूत भूत चिल्ला रहे हैं। डर के बारे ठीक से कुछ बताते भी नहीं। वैद्य जी ने कहा आप ही कुछ कर सकते हैं। पर्ची पढ़कर मन ही मन खुश होते हुए, ठीक है, चलो, कैसे जाना है? गाड़ी है मेरे पास। चलो। भगत जी अपने झोले में कुछ आवश्यक सामान डालकर तैयार हो जाते हैं। वीरू गाड़ी स्टार्ट करता है। भगत जी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। आइए भगत जी। माँ बापू कहाँ हैं? अभी तक सो ही रहे हैं। चलो, उनके पास ही चलो, जरा पानी ले आओ। वीरू की मां पानी लेकर आती है। भगत जी पानी अपनी हाथों की अंजलि में लेकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। ये प्रेत थोड़ा अड़ियल दिख रहा है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे? भगत जी, कल ही तो हवन करवाया था और रात में बापू चीख पुकार मचाने लगे। रामदीन, रामदीन उठो, इधर देखो। रामदीन अचानक उठकर बैठ जाता है, बदली हुई भारी आवाज में। वीरू और उसकी मां आवाज सुनकर डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ भयभीत नजरों से देखते हैं। मैंने उसको मना किया था कि ये यहाँ नहीं रह सकता। तुम मेरे और इसके बीच मत पड़ो ना। तुमको रहने के लिए यही जगह क्यों चाहिए? इतना बड़ा गांव है, कहीं भी रह सकते हो। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? इसी को जाना होगा। यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वीरू, जरा हवन की व्यवस्था करो, कैसे नहीं मानेगा। वीरू और उसकी मां पिछले दिन का रखा हुआ हवन सामग्री और हवन कुंड ले आते हैं। ये क्या कर रहे हो? आग नहीं जलाना। रामदीन तुरंत अपनी पत्नी के बालों को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने लगता है। वीरू जैसे ही मां को बचाने जाता है, उसके सीने पर चढ़ जाता है। भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जैसे ही कुछ मंत्र जाप करने जाते हैं, अचानक सारी खिड़कियां और दरवाजे धड़धड़ाने लगते हैं। हवा की वजह से आग बुझ जाती है। रामदीन खिड़की की तरफ भागता है। तभी भगत जी का आसन हवा में उड़ने लगता है। वीरू, वो जल की बोतल पकड़ा दो। भभूस और अभिमंत्रित जल पूरे घर से लेकर बाहर तक छिड़क देते हैं। तब उनका आसन नीचे आ जाता है। भगत जी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। मेरी बात सुनो। मैं कलकत्ते में एक जूट मिल में काम करता था। रात दिन काम करके, ओवर टाइम करके अपने भाई को पैसे भेजता था। मेरा परिवार यहीं रहता था।
धीरे धीरे उसने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये जमीन अपने नाम से खरीद ली। मुझे भनक भी नहीं लगी। जूट मिल में तालाबंदी होने से मुझे गांव आना पड़ा। यहाँ आने पर मेरी पत्नी और भाई के रंग ढंग बदले देखकर मुझे कुछ शक हुआ। जब मैंने खोजबीन शुरू की तो दोनों ने मिलकर मुझे रात को सोते समय गला घोट कर मार दिया और इस जमीन में रातों रात दबा दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, और अपनी पत्नी और भाई से बदला लेने के बजाय तुम इस बेकसूर आदमी से बदला क्यों ले रहे हो? इन दोनों को तो कब का खत्म कर दिया। अरे इस धुएं से तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे क्यों जकड़ रखा है? मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ो। भगत जी लौंग और घी से हवन करते हैं। मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रहे कि मेरी मुक्ति के लिए भी इस रामदीन को पूजा करवानी होगी। भगत जी 2 घंटे में पूजा समाप्त करके उठते हैं। बाबा, आपने मुझे बचा लिया, अब इसकी मुक्ति भी आप ही को करवानी होगी। दूसरे दिन उस प्रेत की मुक्ति के लिए भगत जी हवन करते हैं और रामदीन का घर प्रेत मुक्त हो जाता है। भगत जी जाने के लिए अपना झोला उठाते हैं, तभी रामदीन उनके पास 5000 की गड्डी और उनके लिए कपड़े लेकर आता है। भगत जी कहते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप ठीक हो गए, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बाहर आकर पैसे गिनते हैं। भगत जी, अब बताओ किसका घर भूतिया करना है? चुप रहे मूर्ख, वरना सच में तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा। तो समझे आप, वो घर भूतिया नहीं था। भगत जी और भूत दूसरे भूतिया घर की तलाश में निकल जाते।